और मैं स्क्रीन शेयर भी कर रही हूँ ये। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो हैं amazon के ऊपर कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो आपको कोई मसला पेश आ जाता है। amazon की टॉस यानी कि टर्म्स ऑफ सर्विस होती है, कुछ चीजें आप उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक बाज़ औक़ात नहीं कर पाते। मैंने भी पिछले दिनों भी एक पोस्ट की थी अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर कि amazon की टॉस का बहुत ख्याल रखना चाहिए, कि आपको अगर पता ही नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो यकीनन आप उनको तोड़ देंगे। अब फॉर एग्जांपल हम कंपैरिजन कर लें छोटे अल्फाज में यूके और पाकिस्तान का। हम पाकिस्तान में कहीं पे भी कूड़ा फेंक दें, थूक दें, ठीक है, डजेंट मैटर, नो वन इज गोइंग टू मतलब आस्क अस एनीथिंग, कोई हमें कुछ नहीं कहने वाला। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लॉ इस चीज का नहीं है। बट एज कंपेयर टू अस डेवलप्ड कंट्री में, अगर आप कोई चीज फेंक देते हैं, आप थूक देते हैं, आप उनके मुल्क के अंदर एक छोटा सा रैपर भी इफ यू आर आप गुजर रहे हैं और आपने फेंक दिया, तो वो आप लोगों को फौरन वहीं खड़े खड़े फाइन कर देंगे, दे विल चार्ज यू। ठीक है। क्यों? क्योंकि दैट इज देयर लॉ। अब यूके में आपको अगर किसी ने बताया ही ना हो कि यहाँ पर इस तरह नहीं करना, और आप पाकिस्तान से गए हो, तो आपको तो अच्छा खासा फाइन, और आप उन्हें जितना मर्जी कहें कि ओ हो सॉरी मुझे नहीं था पता, मैं तो पाकिस्तान से आया हूँ, ये है वो, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। वो आपको ये कहेंगे कि पहली दफा में आप भरो तो तुम्हें अगली सारी जिंदगी याद रहेगा। इसी तरह amazon जो है उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। amazon के रूल्स और रेगुलेशंस भी बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जो उसने डिफाइन कर दिए हैं। आप चाहे पाकिस्तान से अकाउंट बनाए, चाहे आप यूएसए में रहते हैं वहां अकाउंट बनाए, चाहे आप यूके से यूएसए में अकाउंट बनाए, आपने जिस मुल्क के या जिस भी मार्केट प्लेस में अपना अकाउंट ओपन करना है, वहां की उसकी टॉस टर्म ऑफ सर्विस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। एक एरर आता है अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं, उसको 5665 एरर कहते हैं। वो तब आता है जब आपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया होता है, ठीक है, अपने ब्रांड नेम से, यानी आपने अपने ब्रांड का नाम रख दिया फॉर एग्जांपल कस्टमाइज किचन टूल्स। कस्टमाइज किचन टूल्स जो आपका ब्रांड है, दैट योर ब्रांड, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को उसके नाम से लिस्ट कर दिया। आप लोगों को लिस्टिंग मैंने सिखाई हुई है, आपको पता है जब हम लिस्टिंग करते हैं तो वहां पे हम ब्रांड का नाम लिखते हैं। आप लोगों को याद है ये बात? लिस्टिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है मेरे साथ प्राइवेट लेबल की। ठीक है। प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग करते हुए, प्रोडक्ट को अपलोड करते हुए ब्रांड का नाम आता है, वहां आप ब्रांड का नाम फॉर एग्जांपल रख देते हैं कस्टमाइज किचन टूल्स। ठीक है। लेकिन आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। amazon के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री होती है। कोई भी ब्रांड जब आता है तो थोड़े वक्त के बाद उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। 1 महीने बाद, 1 डेढ़ महीने बाद, 2 महीने बाद, जब उसको लगता है कि हाँ भाई मेरा सिस्टम चल रहा है, तो अब मैं ब्रांड रजिस्ट्री करा सकता हूँ, क्योंकि ब्रांड रजिस्ट्री $500 की होती है। अब अगर तो आपने गलती से वहां पर अपना ब्रांड का नाम लिख दिया और आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई भी ना किया हुआ, तो आपको वो एरर दे देगा। ठीक है, कि 5665 एरर आपकी ईमेल पे, जो आपकी ईमेल दी हुई होगी, वो चाहे आपके वीए सॉरी आपकी अपनी ईमेल भी बाज औकात दी जाती है, बाज औकात आपके ऑनर की ईमेल होती है, यानी जो क्लाइंट होता है जिसने आपको अपना सेलर सेंट्रल दिया होता है, तो उसे आ जाएगी कि भाई ये मसला है। उसका सोल्यूशन अब आपको क्या पता है कि हमें क्या करना है? ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में जाना है, वहां पर आपने कांटेक्ट को सपोर्ट करना है। ठीक है। और उनको अपने ब्रांड के अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है। और आपने उसको ब्रांड की जो भी amazon के ऊपर जितनी भी आपकी ब्रांड की इमेजेस है, प्रोडक्ट की बेसिकली इमेजेस हैं, वो सारी की सारी आपने उसको उसको स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं कि देखो भाई ये मेरा ब्रांड है, इस ब्रांड के ऊपर ये मेरी प्रोडक्ट है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट कैन ओपनर है, कैन ओपनर के ऊपर आपने अपना लोगो लगवाया हुआ है, आपने उस लोगो के साथ उस प्रोडक्ट की इमेज को भेजना है। ठीक है। और यूपीसी जो होता है ना, जो आपने बाय किए होते हैं, वो भी आपने उनको बताने हैं। ठीक है। और अगर आपकी कोई प्रोडक्ट की कोई पैकेजिंग है ना, यानी कैन ओपनर अगर किसी डिब्बे वगैरह के अंदर आपने बंद किया, जैसे परफ्यूम जो होती है पूरे बॉक्स में होती है, पैकेज में होती है, तो आपने उसको ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है जिसके ऊपर आपका ब्रांड नेम हो। देखें, ब्रांड रजिस्ट्री के लिए amazon ने कंपलसरी नहीं किया हुआ कि नहीं नहीं लाजमी ब्रांड रजिस्टर हो।
ठीक है। वो जरूर होना चाहिए, अक्लमंद लोग करवाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं, ये कोई शर्त नहीं है, ये कोई टॉस नहीं है, amazon की टर्म्स ऑफ सर्विस नहीं है कि पीएल के लिए ब्रांड रजिस्ट्री कंपलसरी है। नो, ऐसा नहीं है, यू कैन सेल। However, sometimes Amazon के एल्गोरिदम या सिस्टम को ये लगता है कि भाई इसने अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं कराया हुआ और ये अपना काम करता जा रहा है, और वो आपको ये एरर शो कर देगा, आपकी लिस्टिंग रिमूव कर देगा। तो आप उसको बताएं कि मैं ब्रांड हूँ, मैं प्राइवेट लेबल कर रहा हूँ, मैं होल सेल नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये इसकी तस्वीर है, ये मेरा लोगो पर लगा हुआ है, ये पैकेज है, ये इसका लोगो है, ये मैंने यूपीसी बाय किए हुए हैं। ये सारी चीजें आपने उनको प्रोवाइड करनी है, और वो आपके अकाउंट को, या अगर उन्होंने आपकी लिस्टिंग रिमूव किया तो वो उसको दोबारा एक्टिव कर देंगे। ब्रांड रजिस्ट्री की तरफ ऑलमोस्ट आमतौर पे लोग 3 महीनों बाद जाते हैं, यानी ब्रांड बनाने के बाद सेल स्टार्ट होती है, और उसके वो सेल वैसे भी 3 महीनों तक प्राइवेट लेबल में आपकी सेल नहीं आती। 3 महीनों के बाद चौथे महीने में आपकी सेल होती है स्टार्ट। सेल जब स्टार्ट होती है चौथे महीने में, तो उस छठे महीने में जाकर आप ब्रांड रजिस्ट्री की तरफ आ सकते हो कि अच्छा मैंने ब्रांड रजिस्टर कराना है। एज अ वीए आपने अपने क्लाइंट को प्राइवेट लेबल में ये बात बतानी है कि देखो ब्रांड रजिस्ट्री होती है, $500 की होती है, आपका ये बजट जो है उसके अंदर $500 को आप साइड पे कर दे ब्रांड रजिस्ट्री के लिए। ठीक है, ताकि उसको उसके जहन में हो, उसको ये ना लगे कि ओ माय गॉड ये क्या। ठीक है, तो पहले से आपने उसका माइंड बना देना। ये बात थी प्राइवेट लेबल से रिलेटेड एक इशू की, एक एरर की, जो अक्सर आ जाता है और फिर स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता अब क्या करें। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को होलसेल प्रोडक्ट का क्राइटेरिया पढ़ा दिया था या नहीं बताया, पढ़ाया था, जरा मुझे जल्दी से बता दें। आप लोगों को मैंने प्रॉपर होलसेल का क्राइटेरिया सारा पढ़ा दिया था, 8 के 8 पॉइंट्स, जिसमें प्राइस रेंज $15 से $42 तक, amazon एज अ सेलर मौजूद ना हो, ब्रांड इटसेल्फ ना हो, बीएसआर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख हो, उसके बाद रिव्यूज जो हैं वो 30 से ज्यादा ही हों, मतलब जो रेटिंग होती है, रेटिंग 4 स्टार या प्लस हो, वेट आपका 2.2 kgs या 5 lbs हो, मिनिमम 5 और ज्यादा से ज्यादा 32 सेलर्स हों। ठीक है, ये था जी क्राइटेरिया जो मैंने आपको पढ़ाया। अब आ जाते हैं स्टेप्स टू फॉलो फॉर होलसेल के। मैंने ये भी आपको यकीनन बताया होगा कि आपने क्या किस तरीके से करना होता है, एक दफा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। कि आपने अमेजोन का अकाउंट ओपन किया, अकाउंट यानी कि ये जो आपका बायर या शॉपर अकाउंट है बेसिकली, शॉपर अकाउंट आपने इसका ओपन किया। ओपन करने के बाद आप बेस्ट सेलर में चले जाएं। ठीक है, आप जो है वो बेस्ट सेलर में चले जाएं। ठीक है, और इसके अलावा आप डील्स में भी जा सकते हैं, आप किसी भी चीज में जा सकते हैं, एग्जाम कोई भी आपके जहन में एक आइडिया आए, या जो मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर किया है माइक की प्रोफाइल इंस्टाग्राम वाली, उसमें से कोई आपके जहन में आइडिया आ जाए, क्योंकि होलसेल की प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी थोड़ी सी आपको पता है कि आप बाकी कैटेगरीज भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब आपने फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने जो है वो देखा कि अच्छा जी पहले तो मैं देख लूं कि ये क्या है, तो आपने देखा न्यू एंड यूज्ड 5 है, इसका मतलब है ये होलसेल प्रोडक्ट है। ओके, वेरी गुड। इसके बाद इसका जो ब्रांड है वो है केमिकल गाय स्टोर। ठीक है, केमिकल गाय स्टोर को आपने ओपन कर लेना है नेक्स्ट टैब के अंदर, और आपने देखना है कि ये क्या है। केमिकल गाइस जो है वो काफी अच्छा स्टोर है। देखिए ये पूरा पूरे स्टोर है, ये हर चीज जो है ना वो सेल कर रहे हैं, हर चीज रिलेटेड टू कार वॉश। ठीक है, कार किट देखें, प्रेशर वॉशर, ये हर तरह की चीजों को, केमिकल्स को और हर चीज को, तो ये एक बड़ा ब्रांड होगा जहां तक मुझे लगता है। इसको आपको कैसे पता चलेगा, आप इसको एक दफा गूगल पे जाके लिखेंगे केमिकल गाइस। ठीक है, तो आपको आ, ये केमिकल गाइस देखते हैं यही है या नहीं। हाँ, ये देखिए www.chemicalguys.com, इसे ओपन करें। यहाँ जो इन्होंने लोगो दिया हुआ है, ये लोगो और आगे लोगो सेम होना चाहिए, ये देखें। ठीक है, तो इसका मतलब है केमिकल गाइस खुद एक ब्रांड है।
ठीक है, और इस प्रोडक्ट को केमिकल गाइस खुद सेल कर रहा है। वैसे तो ये टेक्निकली हमारी कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि जिस प्रोडक्ट में ब्रांड इटसेल्फ हो वो हमने नहीं चेक करनी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करो तो आपको पता चलेगा कि और कौन कौन इसको सेल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, शिप फ्रॉम amazon, सोल्ड बाय amazon, ये तो प्रोडक्ट आप वैसे ही नहीं देख सकते, बिकॉज इसके अंदर amazon खुद आ गया। यहाँ भी देखें, amazon.com, amazon वेयर हाउस, शिपिंग भी amazon की, सोल्ड बाय भी amazon। तो ये प्रोडक्ट वैसे तो हमारी कैटेगरी से बहुत दूर है, बट आपको एग्जाम्पल देने लगी थी कि ये केमिकल गाइस हैं। देखें, एक आइडिया आपके जहन में आया, प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग थोड़ी डिफरेंट है, होलसेल की थोड़ी सी डिफरेंट है। ये आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक प्रोडक्ट का आइडिया आया, आपने उसे ओपन किया, आपको पता चल गया जी ये होलसेल प्रोडक्ट है, वेरी गुड। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही हो, बहुत दफा नहीं उतरेगी। तो फिर आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, देखो, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट नहीं ढूंढना, हमारा कॉन्सेप्ट है ब्रांड को ढूंढना। क्या ये बात मैंने आपको पहले बताई है? होलसेल के अंदर आपने प्रोडक्ट नहीं ढूंढनी होती, बल्कि आपने ब्रांड को ढूंढना होता है, ठीक है। तो उसमें केमिकल गाइस ब्रांड है। अब ये केमिकल गाइस गूगल पे भी मौजूद है। अब ये केमिकल गाइस जो है, आप अगर इसको देखते हो, नो थैंक्स, आई लाइक माई कार डर्टी। देखो जरा इनके काम, ओ कम ऑन, ये क्यों नहीं जा रहा साइड पे? अच्छा, तो ये और भी चीजें सेल कर रहे होंगे, ठीक है। अगर ये एक चीज सेल कर रहे हैं केमिकल गाइस, तो ये और भी चीजें सेल कर रहे होंगे। आप इनसे किसी और प्रोडक्ट को सेल करने की परमिशन भी ले सकते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्हें कह सकते हैं कि क्या हम आपकी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, वो आपको बता देंगे जी बेच सकते हैं। अगर तो ब्रांड खुद आपको परमिशन दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ब्रांड नहीं देता तो ब्रांड वालों के आगे से डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो आप उनसे बात करके देखें कि क्या हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं। वो कहेंगे जी बिल्कुल बेच सकते हैं, आप क्यों नहीं बेच सकते, तो आप उनसे डील कर लें। ठीक हो गया, ये एक तरीका है। उसके बाद मैंने आपको बायर बॉक्स वाली स्ट्रेटेजी बता दी थी। एक बाय बॉक्स विनर कैसे होता है, वो जिसका एफबीए होता है, जो फ्री शिपमेंट देता है या फास्ट शिपमेंट देता है, जिसकी रेटिंग अच्छी होती है, ये सारी चीजें होती हैं जिसके बिहाफ पे आपको बाय बॉक्स मिलता है, मैंने बताया था। जी बिल्कुल बताया था, वेरी गुड। ओके, अब हम आ जाते हैं, मैंने ये नहीं आपको यकीनन बताया था, यहाँ पे हमने बात छोड़ी थी, हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स फॉर अप्रूवल, कि आपने ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो कैसे ढूंढने हैं। देखें, अगर केमिकल गाइस की एग्जांपल ले लूं, तो केमिकल गाइस खुद ब्रांड है, या तो ये आपको परमिशन दे दे कि तुम मेरी चीजें बेच सकते हो, या फिर हमें इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, ठीक है। स्टार्ट के लिए आपकी एक टिप है, और वो ये है कि आपने बिग, बड़े जो आपके ब्रांड्स होते हैं, आपने उनको डायरेक्टली टारगेट नहीं करना, ठीक है। डोंट टारगेट बिग ब्रांड्स डायरेक्टली एट फर्स्ट, जैसे कि नाइकी हो गया। आई डोंट नो, यूएसए में बहुत से ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, आपने उनको डायरेक्टली टच नहीं करना, मे बी केमिकल गाइस भी उनमें से ही एक हो। आप कोशिश करें कि पहले उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढें। अब आप कहेंगे कि हम क्यों उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढे, हम उनसे बात क्यों ना करें, क्योंकि उनकी एमओक्यूज बहुत हाई होती हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज। वो आपको कहेंगे कि अगर आपने, ठीक है, ये स्पॉन्ज बेचना है, तो ये स्पॉन्ज आपने कम से कम 500 यूनिट्स लेने हैं। लेकिन होलसेल में हम 500 यूनिट्स नहीं उठाते, हमारा ना तो बजट होता है, ना हमें पता होता है प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी। ये बात मैंने पहले भी आपको बजटिंग में बताई हुई है कि हमने पहले टेस्ट करना होता है प्रोडक्ट को। तो हम ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 यूनिट लेते हैं, तो ब्रांड इतने छोटा नंबर ऑफ यूनिट आपको नहीं देता स्टार्ट में। तो लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो जरा छोटे लेवल पे काम कर रहा होता है, वो ये परमिशन आपको दे सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सर्च मेथड है स्टोर के नेम का, वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने स्टोर को देखा। अब ये खुल नहीं रहा ना, हम क्या करें इसका, ये खुल नहीं रहा, हम किसी और को देख लेते हैं। चले, केमिकल गाइस खुल क्यों नहीं रहा? डोंट नो, लेट्स फाइंड सम अदर ब्रांड, अगर इसने नहीं खुलना तो। ओके,
कोई और ब्रांड देख लेते हैं, ब्यूटी में देख लेते हैं। ये क्लिकेबल नहीं है बिल्कुल भी। आई डोंट नो। ओके ओके, इट्स ओके। अच्छा जी, हम आ जाते हैं। ये है जी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स। जैसे रेवलॉन है, रेवलॉन आपको पता है कि काफी बड़ा ब्रांड है रेवलॉन। अब ये कोई मुराद है, लेट्स सी अगर ये कोई बड़ा ब्रांड है या अच्छा ब्रांड है। कैस्टर ऑयल है। ये कोई नीम ऑयल बेच रहा है, कोई कैस्टर ऑयल बेच रहा है। ये बेच रहा है केट बैलेंस कॉस्मेटिक स्टोर। एक तो हम इसका स्टोर ओपन कर लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि क्या ये होलसेल प्रोडक्ट है। मेरा नहीं ख्याल ये होलसेल प्रोडक्ट है। इट लुक्स लाइक इट्स अ बिग ब्रांड, क्योंकि जिसका स्टोर बहुत अच्छा डिजाइन हुआ होता है ना, केट बैलेंस कॉस्मेटिक, वो ज्यादातर बड़ा ब्रांड होता है। ये देखें, मिस संडे, मिस संडे, लेट्स ट्राई दिस। मी संडे। ये देखें, नजर आ रहा है आपको? मी संडे, मी संडे केयर। ठीक है। मी सैंडी भी हो सकता है, मी सैंडी, मी सैंडी। अब ये देखिए इनकी प्रॉपर वेबसाइट है। सो इट मस्ट बी अ बिग ब्रांड, ये अपनी चीजें को खुद भी बेच रहे हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे किसी भी की वेबसाइट पे जाना है, उसका कांटेक्ट अस ढूंढना है। ठीक है, और आपने उससे राब्ता करना है। यहाँ पर उसका फोन नंबर है, ये देखें अमेरिका का। इसको आप सेव करेंगे, एक आप बना लें, डॉक्यूमेंट्स आप बना लें जिसमें आप ब्रांड का नेम और उसके बाद ब्रांड की जो लोकेशन है वो, यानी कि वो कहाँ है ब्रांड में, जो जो भी कोई ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, ठीक है, उसने जो भी अपना ईमेल दिया हो वो आप सब सेव करना है। एक तो आपने उनको ईमेल करनी है, दूसरा आपने उनको कॉल भी करनी है। कॉल आप स्काइप से करोगे। आपके पास अगर यूएसए का नंबर नहीं है तो ये नंबर बेसिकली आपको आपका जो ऑनर है यानी कि क्लाइंट है वो प्रोवाइड करता है। वो आप नंबर जो है अपना इसमें इस्तेमाल कर सकते हो स्काइप के अंदर, और आप इनको कॉल करोगे। ठीक है। अब जैसे मी संडे है, इसका ये नंबर है, आप इन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं, हाय माय नेम इज हुमेरा और आई एम टॉकिंग फ्रॉम यूके। आई वी हैव बीन वर्किंग इन ब्यूटी इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री को भी देखना है। ये नहीं कि अब आप कह दो किचन इंडस्ट्री है, मैं किचन इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मैंने अब आपका ऑयल सेल करना है या आपकी प्रोडक्ट्स, वो कहेंगे ये क्या बात है। आप उसे बताएं कि वी जस्ट वर्क इन ब्यूटी इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, नाउ वी वांट टू एक्सपैंड आवर प्रोडक्ट line and we would love to have the permission of selling your products on Amazon, because we are going to open a store on Amazon. So would you allow us to sell your products or share any distributor's contact number if you do not give permission directly? ठीक है। वो आपसे कुछ चीजें पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है। अब मैं आपके सामने एग्जांपल है, मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी जो आप एलएलसी रजिस्टर कराओगे ना, ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ कि आपने किसी इधर उधर से रजिस्टर नहीं करानी। बहुत ज्यादा लोग धोखा देते हैं। ये जब भी आपने अपने लिए करानी हो या आपने अपने किसी क्लाइंट के लिए करवानी हो, आपने मुझसे ही बात करनी है। एनीवेज, ये पप्पल क्याला एलएलसी एग्जाम्पल आपने नाम रख दिया, ठीक है, ये उसकी लोकेशन होती है, यानी इन्होंने आपको एड्रेस दे दिया। एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी कंपनी है, आपके क्लाइंट की कंपनी हो, उसका नाम हो पप्पल काला, ठीक है, और उसके बाद ये उसकी लोकेशन हो जी 3E एवरग्रीन रोड स्ट्रीट 333 न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यू सिटी न्यूयॉर्क, और ये उसका पोस्टल कोड होगा। ये उन्होंने आपको दे दिया। वो आपसे पूछेंगे कि अपने बिजनेस की डिटेल बताओ, तो आप उसको अपना नाम, अपनी लोकेशन, अपना फोन नंबर अमेरिका वाला, और जो उसकी ओरिजिनल ईमेल आईडी है, जीमेल वाली ईमेल आईडी नहीं,
बल्कि आप एक वेबसाइट भी बनवाते हो। जब वो आप वेबसाइट बनवाते हो ना, तो उस वेबसाइट की जो ईमेल होती है वो आपने बेसिकली प्रोवाइड करनी है। ठीक है। तो वेबसाइट वाली जो ईमेल आपने प्रोवाइड करनी है वो आपने उनको देनी है, ताकि वो वहां पर आपसे बातचीत करें, और आपने उसी ईमेल से उन्हें ईमेल भी करनी है। तो वो ये कुछ चीजें आपसे पूछेंगे। रीसेलर परमिट होता है, वो भी मैंने आपको बताया था कि वो भी आप जब कंपनी बनवाते हो तो वो आपको, ये जो अकाउंटेंट होते हैं ये बना के देते हैं। वो आपसे वो भी पूछेगा कि तुम्हें रीसेलर परमिट है तुम्हारे पास, तुम्हें परमिशन है सेल करने की, अगर है तो मुझे दिखाओ, अपनी वेबसाइट का लिंक बताओ। वो सुमित सारी बातें बताएगा, आपने वो सारी चीजें उसको ईमेल कर देनी है अपनी ऑफिशियल ईमेल से। यहाँ तक बात समझ आ रही है? हुमैरा और जुनैरा आप ही हो बस क्लास में आज। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये है ब्रांड। अगर ये ब्रांड खुद आपको परमिशन दे सकता है तो ये दे देगा, अगर नहीं दे सकता तो ये आपको बता देगा। जैसे इन्होंने ये वेबसाइट बनाई हुई है ना, इस तरह से एक वेबसाइट आपने भी बनवानी है। ठीक है। और वो वेबसाइट भी आपने मुझे ही कहना है कि आप बनवा दें रीजनेबल प्राइस के अंदर। मैं आपको वेबसाइट भी बनवा दूंगी। ये जितने भी सारी चीजें होती है ना, एलएलसी बनना, फोन नंबर, सैलर सेंट्रल बैंक अकाउंट्स अमेरिका के, क्योंकि हमने काम अमेरिका में करना है जब तक पाकिस्तान में नहीं आ जाता। जब पाकिस्तान में आ जाएगा तो हम पाकिस्तान में भी कर लेंगे। लेकिन बात वही आ जाती है कि पैसा इतना ज्यादा लगा के कोई फायदा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में काम करो, करने को तो लोग यूके में भी काम कर सकते हैं, यूके भी बड़ी मार्केट है। लेकिन आप लोगों को शायद याद हो, मैंने पहले भी बहुत दफा बताया, अमेरिका, उसके बाद जर्मनी आती है, जर्मनी के बाद आपके पास यूके आता है, और उसका रेशो बहुत कम है। तो जो जहां सबसे ज्यादा अमेजोन की सेल होती है हमें वहीं काम करना चाहिए। ये बात आपने अपने दिमागों में भी बिठानी है और आगे भी यही ट्रांसफर करना है। ठीक है। अब ये देखिए, इनकी वेबसाइट जो है ना, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ लिखा हुआ है अनाउंस समथिंग हेयर। ठीक है। ये जिसने भी बनाई है ना, ये शॉपिफाई पे बनाई है। जैसे मैं, अच्छा, शॉपिफाई पे जो वेबसाइट बनती है ना, तो यहाँ स्टोर बनता है, उसकी तो मैं भी एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं शॉपिफाई पढ़ाती भी हूँ और मैं शॉपिफाई पे वेबसाइट बना के भी देती हूँ। तो ये किसी ने शॉपिफाई पे बनाई है, यहाँ पे क्विक लिंक्स हैं ये भी नहीं ऐड किए, सर्च भी नहीं ऐड किया। ठीक है। ये इनकम्प्लीट वेबसाइट बनाई है जिसने भी अभी तक बनाई है। ठीक है। ये अनाउंस समथिंग हेयर, यहाँ पे ये आपने सारा कुछ एडिट करना होता है। तो दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक शॉपिफाई स्टोर होता है और एक नॉर्मल वेबसाइट होती है। नॉर्मल वेबसाइट में ये होता है कि वो बस एक दफा बन जाती है, तो वो जैसी बनती है वैसी ही रहती है। शॉपिफाई स्टोर ये होता है कि आप अपनी मर्जी से उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, 100% टोटली भी चेंज कर लें तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये मैं बातें आपको इसलिए बता रही हूँ, ये मत कहिएगा कि मैं आपको इररेलीवेंट बातें बता रही हूँ। मैं इररेलीवेंट बातें नहीं आप में से किसी को बताती। ये सब इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको आधी बात पता होगी तो आप क्लाइंट को आधी बात ही बताओगे। और अगर क्लाइंट आपसे ज्यादा सियाना हुआ तो वो आपको समझ जाएगा कि इसे कुछ नहीं आता। और या फिर अगर आपने अपना भी काम करना हुआ तो तब भी आपको नुकसान होगा। इसलिए जितना नॉलेज मेरे से ले सकते हैं उतना ले लिया करें। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देख लिया केमिकल गाइस ने नहीं ओपन होना था, चलो इसको छोड़ देते हैं। हम लोगों ने ये देखो, तो इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन कर सकते हैं। जैसे अब ये मुराद प्रोडक्ट्स है, मेरे ख्याल से ये कोई ब्रांड ही है मुराद। अब लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि इसका कोई स्टोर हो, इसके स्टोर के ऊपर आ लेट्स सी, वो स्टोर ही था वैसे इसका ओपन हुआ हुआ। मैं चाह रही हूँ हमें इसका कोई लोगो मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि ये इसका लोगो है जिसकी वजह से ये इस तरह दिखता है। देखें, इसके मुराद के ये स्पेलिंग्स हैं और नीचे छोटा सा आर लिखा हुआ है। तो लेट्स सी, मैं कोशिश करके देख लेते हैं, शायद हमें मुराद मिल जाए। MURAD, मुराद। हाँ, स्किन केयर। ये देखिए मुराद.com। तो ये कोई बड़ी कंपनी है, अमेरिका की है, आगे LLC लिखा हुआ है। ठीक है। ये देखें, तो आप इससे भी परमिशन ले सकते हैं, मुराद से भी, कि भाई आप जो है, क्या हम आपकी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे? आपने हमेशा यहाँ पे देखना होता है कि कहाँ पे लिखा हो कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस में अक्सर लिखा हुआ होता है। ठीक है। इसके अलावा गेट कनेक्टेड जैसे लिखा हुआ है। ये अब आपने थोड़ी सी अपनी रिसर्च को बेहतर बनाना है मजीद। आई नो पहले भी आपकी बहुत अच्छी है, आगे भी इंशाल्लाह आपकी अच्छी होगी। तो ये आपने बस इनका कहीं ना कहीं से ढूंढना है।
ये देखिए कॉन्टेक्ट अस सबसे नीचे होता है या ऊपर होता है? कॉन्टेक्ट अस में देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। हम्म। ये भी इनकी भी शॉपिफाई वेबसाइट है। शॉपिफाई वेबसाइट इस तरह की होती है, अब सारे लोग ज्यादातर शॉपिफाई वेबसाइट बनवाते हैं। ये देखें, ये इसका आपको नंबर मिल गया। ठीक है, ये इसका ईमेल आपको शायद क्लिक करने से पता चल जाए कि क्या है। तो आपने जो भी ब्रांड है ना, फॉर एग्जांपल आपने लिखा मुराद, मुराद के बाद आपने उसका फोन नंबर, और अगर आपको ईमेल एड्रेस मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जितनी जितनी इंफॉर्मेशन मिल जाए, अब फॉर एग्जांपल आपने मुराद को कॉल की कि हाय माय नेम इज जुनैरा। ठीक है, तो आई वी हैव अ स्टोर ऑन amazon एंड वी जस्ट वांट कि हम अपनी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमें आपकी मदद की जरूरत है। ठीक है, तो हमारा ब्रांड एक्सपैंड होना है। तो वो आपको कहेंगे ठीक है, ओके, आप बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं। तो वो आपसे बताएं, वो कहेगा ठीक है, हम परमिशन दे नहीं देते। एग्जाम्पल ज्यादातर आपको ये जवाब मिलता है। तो अपने परेशानी ना आपने से कहना, काइंडली शेयर एन ए डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, इन इन यूएसए सो आई कैन कांटेक्ट देम। तो वो आपको कहेंगे ठीक है, ओके, ये हमारा जो है लोग है, मतलब स्टोर है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है। वो आपको नाम बता देंगे मे बी, या आपको ईमेल पे बता दें। तो इस तरह से करके आप, वो आपसे बाज़ औक़ात आपका नंबर भी पूछते हैं यूएसए वाला, कि अपना नंबर शेयर करते हैं, आपको कॉल बैक कर लेंगे। अब आपने मेंटली तौर पे रेडी रहना है, या आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपके पास अभी यूएसए का नंबर तो नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन आपने जो है ना, वो प्रैक्टिस के लिए आपने, बेटा दरवाजा बंद कर दी किचन वाला, कर लो। तो जो, हाँ सॉरी, तो आपने प्रैक्टिस के लिए, अभी तो आपके पास फोन नंबर नहीं है, आप उन्हें कॉल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप जो है वो वैसे ही किसी के साथ गपशप अगर लग सकती है आपकी, जैसे अब जुनैरा और हुमैरा है, तो आप दोनों आपस में एक दूसरे को कॉल करके बात कर सकती हो। ठीक है, पर एक बंदा जो है वो मुराद बन जाए। ठीक है, मुराद कंपनीज एक जो है वो कॉल करने के लिए प्रैक्टिस है ना, तो हम यहाँ आपके घर में अगर कोई आपको ऐसे हेल्प आउट कर सकता है, तो वो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग लिख लें, और उसके बाद पूछे, ज्यादा से ज्यादा कोई क्या पूछेगा, यही पूछेगा ना, हाय व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाई यू आर कॉलिंग मी। आप उसको अपनी रीजन दें, आप उसको बताएं कि वी आर सर्विंग लाइक इन ब्यूटी इंडस्ट्री फॉर लास्ट 10 years। देखिए, स्टार्ट में तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपने मतलब उनको थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए बतानी है। अब 10 साल से शायद आप काम ना कर रहे हो, लेकिन मे बी जो आपका क्लाइंट हो वो काफी सालों से काम कर रहा हो, तो उसका जो दूसरा एक्सपीरियंस है वो भी तो उसका इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस है ना। ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। हाँ, अलीबाबा वाले भी कांटेक्ट करते रहते हैं, मुझे आज सुबह भी आया हुआ था। हालांकि मुझे साल से ज्यादा हो गया है काम किए हुए एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो आज भी मुझे कह रही थी तुम पैकेज पूछ रही थी तो देख लो, मैंने उसे कहा नहीं बाजी मुझे नहीं चाहिए। तो अच्छा है, दे आर गुड ना, इसी को तो कहते हैं कस्टमर सर्विस। कि आप उनसे एक दफा बात करें तो उनका तो काम ही ये है कि वो आपसे बात करें और अपनी सेल्स बढ़ाएं। सिद्रा बेटा ये दरवाजा बंद कर दो डियर। सिद्रा बच्चे, ये बंद कर दो ना, टीवी लगा दो बेशक इसको। तो ये सारे मामला आते हैं। ठीक है, तो अब आपने उनके साथ बात करनी है, एक जो टेम्पलेट है ना बात करने का, जो आपने उसको रटना नहीं है किसी ने भी। क्योंकि जब अगर बात जरा सी आगे पीछे हो गई तो आपसे बोला नहीं जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो सिर्फ एक आइडिया है स्टार्ट में आपकी थोड़ी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए, कि आप अगर बात कर रहे हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से कर सको या आपको पता चल जाए। वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, कि वो एक पूरा टेम्पलेट है, मैंने पहले आपसे वो टेम्पलेट शेयर किया था, अलीबाबा किया था हाँ। तो ये टेम्पलेट आपको मैं यहाँ भी शेयर कर नहीं था किया शेयर, तो फिर आप लोगों ने कैसे गपशप लगाई है उनके साथ, और मुझे तो आप में से किसी ने नहीं एक दफा दोबारा भी कहा। ग्रुप में आपने मुझे दोबारा याद कराया भी नहीं है डियर। हाँ वैसे तो ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। वो टेम्पलेट थोड़ा सा प्रोफेशनल है। हाँ, चैट टेक्स्ट से पता है क्या होता है, उनको पता चल जाता है कि ये कोई कंपनी का बंदा नहीं है, ये बस एमी गपशप लगाने के लिए कोई बंदा आया है। तो वो थोड़ा सा उसमें यह है कि आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो आपने जो है ना, वो कोशिश करनी है कि आप लोग जो टेम्पलेट यूज करें, मुझे एक दफा रिवाइज करा दें, मैं तो भूल जाती हूँ चीजें। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, तो आई रियली फॉरगेट थिंग्स। तो आप लोग मुझे, मैं अगर कुछ कह के भूल जाऊं, आप तो लेक्चर रिवाइज करते हैं ना, तो आप लोग मुझे रिवाइज करके मुझे बता दिया करें कि आपने फलां चीज बोली थी वो आपने अभी तक नहीं दी। ठीक है।
अच्छा जी, तो ये बात हो गई अब आपकी, कि मैं आपको टेम्पलेट जो है ना वो शेयर कर दूंगी, जिसमें मैं यही है सिंपल, कि आई वुड लाइक टू ओपन अ होलसेल अकाउंट विद यू एंड सेल प्रोडक्ट, जो भी कोई प्रोडक्ट आपने देखी होगी। आई एम ऑल्सो विलिंग टू बेटर ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग ऑन Amazon। अच्छा, यहाँ पे बात ये है कि वो आपके साथ, उनको ना डेली डेली ढेर सारे लोग कांटेक्ट करते हैं। ये नहीं कि आपने, आपके दिल में ख्याल आया, आपने उनसे राब्ता किया, वो कहेंगे वो बिस्मिल्लाह, मिस जुनैरा आई हैं, मिस हुमैरा आई हैं, मिस्टर रमजान आए हैं, बिस्मिल्लाह करें। नो, दे आर नॉट देयर टू वेलकम यू, ठीक है। क्योंकि उन्हें डेली लोग कांटेक्ट करते हैं। आप उनके साथ ऐसी कोई बात करें जो उनको समझ आए, ठीक है, किसी दूसरे का फायदा करने वाली बात ही समझ आती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपने उनको ये नहीं कहना, आपने कहना है कि आई वुड लाइक टू ओपन अ होलसेल अकाउंट विद यू, ठीक है, एंड आई एम विलिंग, मैं विलिंग हूं टू बेटर ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग ऑन Amazon, कि मैं आपकी लिस्टिंग को बेटर ऑप्टिमाइज करूं Amazon पे, क्योंकि आई हैव आइडेंटिफाइड अ फ्यू की एरियाज दैट आर लिस्टिंग कुड इम्प्रूव अपॉन। देखें, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुराद है ना, हमने मुराद वालों की से फॉर एग्जांपल ये देखें, हमने मुराद वालों को देखा जी, ठीक है, कंपनी तो ठीक ठाक है। यहाँ पर अगर तो आप ओपन करके देखें कि मुराद को यहाँ पर सेल करने वाले स्टोर का क्या नाम है, जरूरी नहीं है कि उसको मुराद ही सेल कर रहा हो। तो आप एक दफा उसकी लिस्टिंग को चेक करके देखें। ये तो अच्छा है, ये तो काफी जबरदस्त है, पर कुछ लिस्टिंग्स जो होती है ना वो बहुत बुरी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बात जो मैं बताना चाह रही हूँ उसकी एक एग्जाम्पल आपको दूं कि मैं क्या कह रही हूँ। एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम है ओ रिंग वाइटॉन बाय, चलो इतना ही लिख देते हैं, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है। अब ये जो एक प्रोडक्ट है, इसको अगर आप देखें तो ये देखें, अगर इसे ओपन कर लें, बेशक आप इसे ओपन कर लें, ये देखें, अब ये लिस्टिंग है, इसमें ये प्रोडक्ट है बाय मिस्टर ओरिंग स्टोर की, ठीक है, लेकिन ये इसका ओरिजिनल ब्रांड ये नहीं है। देखें, न्यू फोर और आगे भी आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट जो है ना वो वैसे तो होलसेल की प्रोडक्ट है। अब इसमें आपको नजर आ रहा है सिर्फ एक पिक्चर है रिंग की और एक आगे ये पिक्चर है, कोई डिटेल नहीं बताई हुई, क्या प्रोडक्ट है, किस साइज की है, क्या डायमेंशन है। जैसे अब आपको ये नजर आ रहा है, उन्होंने बॉटल की आगे से पिक्चर भी खींची हुई है क्लियर, पीछे से भी क्लियर खींची हुई है, यहाँ से भी अच्छी तरह खींची हुई है, हर तरीके से आगे से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ, लाइफ स्टाइल इमेज भी दिया हुआ है। लेकिन इस प्रोडक्ट का कोई भी स्टाइल नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी है। आपको मैंने पहले ही कहा था, कोशिश करें बड़े बड़े ब्रांड्स को पहले टच ना करें, ऐसी प्रोडक्ट्स को ढूंढना शुरू करें जिसके अंदर चांसेस हो कि आप इंप्रूव कर सकते हैं, यानी इसके अंदर मजीद इमेजेस ऐड हो सकते हैं। इसके देखें, ये छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स हैं, दैट्स इट, बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं दी हुई, तो डिटेल्स दी ही नहीं हुई हैं। तो आप इस ब्रांड के ऑनर को कांटेक्ट करके कह सकते हैं कि मैं आपकी लिस्टिंग को बेहतर ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। आपकी इस देखें लिस्टिंग को, अमेजोन के ऊपर जो लिस्टिंग है लिंक भेजें, उसके बाद स्क्रीनशॉट्स भेजें कि देखें जी आपकी ये पिक्चर लगी हुई है, ये इतनी एनफ नहीं है, अमेजोन पे 5 पिक्चर्स कम अज कम होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की सारी चीजें, आप रेटिंग देखें 9, मतलब तकरीबन 9 लोगों ने, 18 लोगों ने इसे खरीदा होगा। तो आप उनको ये बताएंगे ब्रांड को कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आई कैन हेल्प यू इन दैट, बिकॉज मैं अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट भी हूँ और मैं बहुत ज्यादा अच्छे ब्रांड्स के साथ काम भी करता रहा हूँ, और मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करूं बेहतर तरीके से, ताकि आपके पास जो है वो अच्छे तरीके से चीजें आए, ठीक है। इसे कहते हैं अमेजोन के ऊपर पुअर लिस्टिंग। पुअर लिस्टिंग ऑन अमेजोन अगर आप ढूंढेंगे ना,
हाँ, स्मॉल बिजनेस भी लिखा होता है, बिल्कुल लिखा होता है। तो आपको अगर मौका मिलता है तो एक तो आप इम्प्रूव करें amazon के ऊपर पुअर लिस्टिंग को। उसके बाद इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल, वही बात कि अगर किसी चीज के अंदर आप बेहतरी ला सकते हैं तो आप उसको सर्च करें, बेहतरी लाने की कोशिश करें, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद जो बात मैं आपको बता रही थी कि जो आपके पास प्रोडक्ट आता है, आपने उसे ये कहना है, हाँ, कि आप उसे बात करते हुए बताएं कि मैं तुम्हारी लिस्टिंग को बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है, इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, और इसके अलावा कुछ नए इमेजेस ऐड कर सकता हूँ। आप तुम्हारी प्रोडक्ट को वीडियो भी अपलोड हो सकती है अगर अभी तक अपलोड नहीं है। इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स बेहतर बनाए जा सकते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को बेहतर किया जा सकता है। मैं तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स ऐड करूंगा। क्या मतलब है कि कोई आकर इस प्रोडक्ट को जब सर्च करता है तो इसके अंदर कितने कीवर्ड्स हैं, आपको पता है ये कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे देखे ना, नीम ऑयल फॉर स्किन, उसके बाद उसका ब्रांड का नाम, फिर उसके बाद नेचुरल एंड यूएसडी ऑर्गेनिक नीम ऑयल, फिर कंसंट्रेशन, फिर प्योर नीम ऑयल, फिर फॉर ग्रोथ। यानी देयर आर दीज हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स, कहते हैं कि जिसको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर सर्च करे। कोई आके लिख देगा प्योर नीम ऑयल, कोई आके लिख देगा कि नीम ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ, कोई लिख देगा ऑर्गेनिक नीम ऑयल फॉर प्लांट्स। आपको तो पता ही है कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस। तो उसे आप बताएं कि मैं हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स भी ऐड कर दूंगा अगर उसकी लिस्टिंग में कोई गड़बड़ है। ये सबको नहीं भेज देना। आप अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हो ना जिसके अंदर लिस्टिंग पोटेंशियल है, तो उसको आप ये सब बातें बता सकते हो। फिर रिजल्ट इसका ये होगा दैट यू विल हैव मोर ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग that reaches more shoppers, converts better, as result sell more on Amazon, जिसकी वजह से आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगी Amazon के ऊपर और आपकी ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको, अब मगरिब हो गई है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह ताला अब मैं आपको कल एक चीज बताऊंगी, और वो ये है कि ब्रांड अप्रूवल इतनी जल्दी नहीं मिलता। ठीक है, ब्रांड अप्रूवल इतनी जल्दी नहीं मिलता। तो क्या ट्रिक्स और टिक्स हो सकती हैं जिसकी बिहाफ पे हमें ब्रांड अप्रूवल ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो उसके हवाले से जो भी कोई टिप्स और ट्रिक्स है कल वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक हो गया। और एक दो और चीजें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट जो होलसेल की है उसको ढूंढना है, उसको सर्च करना है, और एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि आपने कम से कम मुझे 5 ब्रांड्स, ठीक है, वो 5 ब्रांड्स जो फेमस ब्रांड्स होंगे उनको बेसिकली आपने प्रोडक्ट के थ्रू सर्च करना है, और उनके कांटेक्ट नंबर, ठीक है, और उनकी जो भी कोई ईमेल्स होंगी, वो सब का सब आपने डाटा बनाना है। अब वो डाटा आपने कैसे बनाना है, वो एक अच्छा सवाल है कि वो कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आप सब लोगों को एक्सेल का पता है। ठीक है, एक्सेल का पता है ना, एक्सेल शीट होती है जो, एक्सेल शीट को कहते क्या है वैसे, एक्सेल ही कहते हैं, EXCEL, राइट। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये देखें, एक्सेल शीट, ठीक है, ये है। आपको नजर आ रही है एक्सेल शीट? आपने सिंपल एक एक्सेल शीट ओपन कर ली। यहाँ इसको आप यहाँ से थोड़ा चौड़ा चौड़ा, ब्रॉड ब्रॉड, ब्रॉड ब्रॉड कर लें कॉलम्स को। अब इसमें क्या है, पहले कॉलम को आप जो है वो बेशक इसमें थोड़ा सा कलर कर लें, येलो, इसमें आप कर लें ब्लू, इसमें आप कर लें जी ग्रीन, इसमें आप कर लें लाइट कलर्स करते हैं ताकि नजर भी अच्छे से आए। ठीक है, पहला जो है इसमें आप क्या लिखेंगे, ब्रांड नेम। उसके बाद ब्रांड नेम के बाद ब्रांड का जो भी कोई ब्रांड की आपके पास जो भी कोई फोन नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, ईमेल, जो भी कोई आपकी, जो भी कोई ब्रांड की ईमेल है वो, अब यहाँ पे आप लिख दें डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटर नेम,
इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर ईमेल, ठीक है, डिस या नंबर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर जो भी कोई आपके पास होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जी ये है डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर। और यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर का बाजू का नाम होलसेलर भी होता है, वो आपको ये भी कह सकते हैं होलसेलर से ले लें, तो इसमें परेशानी हो ना, डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मिल जाए या होलसेलर का मिल जाए एक ही बात है, ठीक है। और इसके बाद उसकी ही आपको मिलनी चाहिए एक अदद ईमेल, ठीक है, होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ईमेल। यहाँ आपने डाटा पुट करते जाना है इस शीट के अंदर, ये शीट आपके पास होनी चाहिए, इससे आपको पता चलेगा किस ब्रांड ने मुझे अप्रूवल दिया, किस ब्रांड ने मुझे ऊपर अप्रूवल नहीं दिया। अच्छा इधर यहाँ पर ना ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में आप लोगों ने एक और जो है वो करना है, मैंने जैसे कि कर दिया है कि यहाँ पर आपका ब्रांड, फोन नंबर, ईमेल, ठीक है, तो यहाँ पर आपने रिमार्क्स लिखने हैं, रिमार्क्स, ठीक है, रीमार्क्स। रिमार्क्स का मतलब क्या होगा कि अगर तो उसने अप्रूवल दे दिया है तो भी आपको पता चल जाए, अगर अप्रूवल नहीं दिया या अगर उसने कॉल पेंडिंग कर दी है, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कॉल उठाते ही नहीं है, ठीक है, कॉल पेंडिंग हो जाती है, तो आपने उसको जो है कॉल पेंडिंग अगर कहना है तो मतलब जो भी रिमार्क्स है ना वो आप आगे लिखते चले जाएं। इधर से यहाँ से भी आपने यहाँ पे भी रिमार्क्स, अगर डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूटर से रिमार्क्स, या अगर उसने कहा फॉर एग्जांपल ब्रांड है, उसने कहा कि बात कर लो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि ब्रांड आस्क्ड टू कांटेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि चीजें जो हैं वो क्या हैं, आपको पता हो ना क्या मेरी किसी से बात हुई है और क्या बात नहीं हुई है, एक रिकॉर्ड भी आपके पास जो है वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। ये एक सिंपल सी आपकी एक लिस्ट होगी जिसके अंदर आप चीजों को लिखेंगे। अभी आप पांच पांच जो है ना, ठीक है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि देखें ऐसे ओपन किया, ये हमने इसमें फार्मूलाज थोड़ी लगाने हैं, वो तो तब मुश्किल बनती है जब इसमें फार्मूलाज ऐड होते हैं, हमने फार्मूलाज नहीं ऐड करने, हम ये लिस्ट वर्ड भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि कॉलम्स बने हुए हैं सिंपल, आप यहाँ पे नाम लिखें, फोन नंबर लिखें, रिमार्क लिखें। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में तो वर्ड डॉक्यूमेंट में बना ले, देखिए आपने खुद बनाना, अगर आपको लगता है मैं हैंड रिटन अच्छा काम कर सकती हूँ, अब अपनी हाथों से, वैसे तो मैं हाथ से लिखने को प्रेफर करती हूँ हमेशा, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसमें बेसिकली ना आपके पास बहुत डाटा होता है। मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूं ना, अगर आप 30 लोगों से बात करेंगे ना तो शायद कोई एक आपकी बात को तवज्जो से सुन के आपको प्रॉपर जवाब दे, और चांसेस ऑफ विनिंग है, ठीक है। अगर आप 40 लोगों से बात करें तो शायद कोई एक आज सुन लेगा, तो ये आप समझो कि 40, आप यहाँ पे देखो ना 1 2 से स्टार्ट करो तो 40 तक लेकर आओगे तो फिर शायद आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिले, तो ये शीट बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो आप इसी को कोशिश करना कि इसके ऊपर ही आप काम करो, ठीक है। तो ये हैंड रिटन मत करना, ये मेरी सजेशन है, हैंड रिटन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आपसे ये गुम भी हो जाएगी और ये होगी भी नहीं सॉल्व सही से। हाँ वैसे आप हाथ से लिखना चाहते हो तो वो तो सही है, साथ साथ आप अपने नोट्स बनाओ, लेकिन एक प्रॉपर डाटा यहाँ हो, फिर बाज़ वक़्त आपको भूल भी जाता है, इस ब्रांड से तो मैंने ऑलरेडी बात कर ली हुई है, ठीक है, तो उसमें भी आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलें, थैंक यू सो वेरी मच, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है दोबारा। और